प्यारे विद्यार्थियों, आज इंग्लिश ग्रामर में हमारा टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। महत्वपूर्ण चैप्टर है। कक्षा 9 से कक्षा 12 तक ये सिलेबस में है और कंपटीशन में भी इससे संबंधित क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए इसे ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले पॉइंट आता है कि एक्टिव पैसिव होता क्या है। एक्टिव वॉइस इसको हिंदी में कहते हैं कर्तवाच्य, अर्थात जब कर्ता प्रधान हो। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो, अर्थात जहाँ पर क्रिया कर्ता को प्रधानता देती है, इसे साधारण भाषा में समझा जा सकता है एक्टिव। एक्टिव यानी कि चुस्त। जहाँ पर कर्ता यानी कि सब्जेक्ट मुख्य भूमिका में हो, एक नायक की भूमिका में हो, पूरे वाक्य की प्रधानता प्राप्त उसको हो, तो वो कहलाता है, वो वाक्य कहलाता है एक्टिव वॉइस। दूसरे नंबर पर आता है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस को हिंदी में कहते हैं कर्मवाच्य। जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो, अर्थात जहाँ पर क्रिया कर्म को प्रधानता प्रदान करती हो, वो वाक्य कहलाता है पैसिव वॉइस। इस चैप्टर में आपको एक्टिव से पैसिव बनाने होते हैं। वैसे तो इसको दो भागों में बांटा जा सकता है, एक ग्रामर का चैप्टर और एक ट्रांसलेशन का चैप्टर। फिलहाल हम ग्रामर का चैप्टर ले रहे हैं, ट्रांसलेशन का चैप्टर इसके बाद में लेंगे। तो आइए इसके बारे में आपको बताते हैं। अपनी सुविधा की दृष्टि से पैसिव वॉइस के चैप्टर को हमने 4 भागों में बांटा है। सबसे पहले नंबर पर टेंस पर आधारित जो वाक्य हैं, दूसरे नंबर पर इम्पेरेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है, और तीसरे नंबर पर मॉडल्स, और चौथे नंबर पर हमने रखा है इन्फिनेटिव और लेट से संबंधित वाक्य। इसके लिए आपको एक टेबल मैं बना रहा हूँ, उस टेबल को आपको याद करना है। अगर आपने वो टेबल याद कर लिए तो पैसिव वॉइस का चैप्टर आपके लिए बच्चों के खेल जैसा होगा। पैसिव वॉइस को आसानी से समझने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण नियम है वो इस टेबल में है। तीनों इंडेफिनिट पहले नंबर पर, तीनों इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनेगा। कंटिन्यूअस का 2 का बनेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस, और तीनों परफेक्ट का। इस तरह से 8 टेंस का पैसिव वॉइस बनाया जाता, 4 टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। सबसे पहले नंबर पर आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस में या तो फर्स्ट फॉर्म आएगी या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस आएगा। ये इसके एक्टिव वॉइस की पहचान है। जब आप इंग्लिश के वाक्य को देखेंगे उसमें अगर ये चीज़ है तो इससे आप पहचान पाएंगे कौन से टेंस का वाक्य। पैसिव वॉइस बनाने के लिए ईजेएमआर और थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में कॉमन होती है। कोई सा भी पैसिव वॉइस हो, किसी भी टेंस का हो, थर्ड फॉर्म उसमें आनी ही आनी है। इसको तो मान लीजिए, ये तो श्योर एंड सर्टेन है कि जब आप पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो थर्ड फॉर्म तो वाक्य में आएगी। दूसरे नंबर पर है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म आती है और इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए वाज वर्ब के साथ हम थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तीसरे नंबर पर फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट में विल, शैल और फर्स्ट फॉर्म आती है। इसमें आपको केवल बी जोड़ना है, विल बी, शैल बी और थर्ड फॉर्म। उसके बाद आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इजेएमआर के साथ फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगती है। इजेएमआर एडजेक्टिव रहेगा, इसके साथ में बीइंग शब्द और जुड़ जाएगा। बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म कॉमन है ही। इसी तरीके से पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वर
तो पैसिव वॉइस में भी वाज वर एज इट इज और इसके साथ में बीइंग जोड़ते हुए थर्ड फॉर्म। उसके बाद आता है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट के एक्टिव वॉइस में हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है, आपको इसमें केवल बीन जोड़ना है। थर्ड फॉर्म भी एज इट इज रहेगी, हैज हैव भी एज इट इज रहेगा, हैज बीन, हैव बीन और थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट में हैड बीन और थर्ड फॉर्म, और फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव बीन, शैल हैव बीन। तो परफेक्ट में केवल आपको बीन जोड़ना है, बाकी हेल्पिंग वर्ब जो कि तू रहेगी, थर्ड फॉर्म कॉमन है। ये पूरी टेबल है। इस टेबल को अगर आपने याद कर लिया तो टेंस से संबंधित कोई सा भी पैसिव वॉइस आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। अब हम आते हैं कि पैसिव वॉइस। देखिएगा ये वाक्य है, गीता लाइट से ले। जैसे कि हमने टेबल में बताया था, सबसे पहले हमें देखना होगा कि ये कौन से टेंस का वाक्य है। उसके लिए हमें फोकस करना होगा वर्ब पर, क्रिया पर। सबसे पहले देखिएगा इसमें क्रिया क्या है। सारा क्रिया का ही खेल है। क्रिया आपने पहचान ली, वर्ब आपने पहचान ली, तो समझ लो पैसिव वॉइस बन गया, फिर कुछ भी नहीं है। वर्ब है इसमें राइट्स। राइट्स से हमें पता चलता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। अब आपको 5 काम करने हैं गिने गिनाए। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले नंबर पे है आप वर्ब को पहचानिए। वर्ब जब आप क्लियर कर लें तो वर्ब से पहले जो कुछ भी लिखा हुआ है वो होगा आपका सब्जेक्ट, और वर्ब के बाद में जो कुछ भी लिखा हुआ होगा वो कहलाएगा आपका ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहला काम हमें यही करना है कि हमें वर्ब को देखना है और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट छांटना है। यदि ये तीनों चीज़ें क्लियर होगी तो समझ लो आपका वाक्य 100% सही। मैंने अभी बताया कि राइट्स से पहले जो होगा, वर्ब से पहले जो होगा, वर्ब से पहले क्या है, गीता। गीता हो गया हमारा सब्जेक्ट। राइट्स वर्ब है, ए लेटर। वर्ब के बाद में जो कुछ भी आएगा, जो भी शब्द होगा, वो सजीव हो या निर्जीव हो, 2 ही ऑब्जेक्ट होते हैं, एक इनडायरेक्ट और एक डायरेक्ट। तो जो भी होगा, इनडायरेक्ट होगा या डायरेक्ट होगा, जो भी आएगा वो कहलाएगा आपका ऑब्जेक्ट। जैसे इस वाक्य में है लेट। 2 काम आपने कर लिए, वर्ब छांट ली, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट छांट ली। तीसरा काम आपको करना है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लाना, यानी कि ए लेटर को सब्जेक्ट के स्थान पर लाना। तो जो पैसिव वॉइस का वाक्य होगा वो शुरू होगा आपका ए लेटर से। पैसिव वॉइस के लिए अब आपका जो सब्जेक्ट है, जो आपका कर्ता है, अब वो बन गया ए लेटर। अब जो मैं क्रिया लगानी है वो इस नए सब्जेक्ट के अनुसार लगानी। पैसिव वॉइस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में अभी हमने बताया इज एम आर और थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। तो ए लेटर के अनुसार हम देखेंगे इसमें इज एम आर में से क्या आएगा। ए लेटर सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ में आएगा इज। तीसरा काम हो गया। चौथा काम हो गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें लानी है थर्ड फॉर्म। दोबारा से समझिएगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे, नए सब्जेक्ट के अनुसार हम वर्ब लगाएंगे, और उस वर्ब के साथ जो पहले वर्ब दी हुई है, मेन वर्ब दी हुई है, उसकी थर्ड फॉर्म इस हेल्पिंग वर्ब के बाद में आएगी। राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटर्न। दोबारा से फिर समझिए, सबसे पहला काम हमें करना है वर्ब छांटना, जो इसमें राइट्स थी। उसके बाद सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट छांटने। वर्ब से पहले जो लिखा हुआ होगा वो सब्जेक्ट कहलाएगा, वर्ब के बाद जो लिखा हुआ होगा वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा। दूसरा काम ये होगा। तीसरे नंबर पर हमें जो ऑब्जेक्ट है उसे सब्जेक्ट के स्थान पर लाना है। चौथा काम, इस नए सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगानी है, और जो मुख्य क्रिया एक्टिव वॉइस में दी है उसकी थर्ड फॉर्म लिखनी है। और उसके बाद पांचवा काम करना है, अपनी तरफ से हम लगाएंगे प्रीपोजिशन बाई, और इस बाई के बाद जो भी शुरू में सब्जेक्ट लिया होगा वो इस बाई के बाद लिख दिया जाएगा। ए लेटर इज रिटर्न बाई गीता, ये इस वाक्य का पैसिव वॉइस है।
ये ट्रांसफॉर्मेशन का चैप्टर है। वाक्य का अर्थ ज्यों का त्यों रहे और वाक्य का स्वरूप बदल जाए, यही इसमें सिखाया जाता है। दूसरे नंबर पर हम लेंगे, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य था, अब हम लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट। वाक्य ज्यों का त्यों है, गीता गॉट ए लेटर। वही काम करना है। सबसे पहले हमें देखनी है वर्ब। वर्ब है हमारी गॉट, ये सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म आती है पास्ट इंडेफिनिट में। उसके बाद सेम प्रोसेस वही है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट गीता, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ए लेटर। अब इस ए लेटर को शुरू में लाएंगे। इस नए सब्जेक्ट के अनुसार अब वर्ब लगाएंगे। पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब होगी वाज अथवा वर्ब। ए लेटर के अनुसार सिंगुलर सब्जेक्ट है, वाज आएगा। इसके बाद थर्ड फॉर्म, और उसके बाद वही प्रक्रिया, बाई के बाद सब्जेक्ट, बाई के बाद तीसरे नंबर पर हम लेते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। गीता विल राइट इट। वाक्य वही है, केवल वर्ब्स चेंज हुई हैं। सब्जेक्ट भी वही है, ऑब्जेक्ट भी वही है। आपको समझाने के लिए ज्यों का त्यों वाक्य रखा जा रहा है। सबसे पहला काम वर्ब है हमारी विल राइट। विल के साथ फर्स्ट फॉर्म फ्यूचर इंडेफिनिट में आती है। सब्जेक्ट हमारा गीता हो गया, ऑब्जेक्ट हमारा ए लेटर हो गया। ए लेटर को सब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे, इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर। ए लेटर will be returned by। वाक्य एक ही लिया ये बताने के लिए कि इसने चेंज किया, कुछ भी चेंज नहीं है। थर्ड फॉर्म तीनों में कॉमन है, तीनों इंडेफिनिट, कोई सा भी पैसिव वॉइस हो, थर्ड फॉर्म कॉमन है। आपको केवल हेल्पिंग वर्ब सेलेक्ट करनी है, टेंस के हिसाब से कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी। उसके बाद थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर। इसके बाद लेते हैं हम कंटिन्यूअस। अब आते हैं कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता, दो कंटिन्यूअस का बनता है। पहला वाक्य है हमारा गीता इज राइटिंग ए लेटर। ये इज, एम आर और आई एन, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान है। पहला काम वही करना है। सबसे पहले हम देखेंगे वर्ब। वर्ब है हमारी इज राइटिंग। ए लेटर हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, गीता हो गया सब्जेक्ट। सबसे पहला काम वही करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे लाना है। ए लेटर, हेल्पिंग वर्ब आएगी इज, और इस कंटिन्यूअस में एक शब्द और बढ़ जाता है बीइंग। ए लेटर इज बीइंग, थर्ड फॉर्म कॉमन है, रिटर्न बाय गीता। इसके बाद आता है पास्ट कंटिन्यूअस। गीता वाज राइटिंग है, वाज वर्ब के साथ आईएनजी पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान। पास्ट कंटिन्यूअस का वाक्य है, काम हमें वही करना है। ए लेटर ऑब्जेक्ट हो गया, गीता सब्जेक्ट हो गया। ए लेटर को सब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे। ए लेटर, हेल्पिंग वर्ब लगेगी वाज, और बीइंग कंटिन्यूअस में कॉमन है, दोनों कंटिन्यूअस में बीइंग आएगा। ए लेटर वाज बीइंग, और उसके बाद थर्ड फॉर्म
जो सभी पैसिव वॉइस में कॉमन है, रिटर्न बाय गीता। ये दोनों कंटिन्यूअस हो गए। इसके बाद आते हैं परफेक्ट पर। तीनों परफेक्ट का पैसिव वॉइस बनता है प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म आता है। इससे हमें पता चलता है कि वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट का है। पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहला काम वही करना है, वर्ब में हैज रिटर्न ए लेटर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को ले जाएंगे सब्जेक्ट के स्थान पर। ए लेटर और इसमें एक शब्द बढ़ेगा बीन। पैसिव वॉइस बनाने के लिए हैज बीन, हैव बीन, एक वचन के साथ हैज बीन, बहुवचन के साथ हैव बीन और थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। ए लेटर हैज बीन रिटर्न बाय गीता। उसके बाद आते हैं हम पास्ट परफेक्ट पर। गीता हैड रिटर्न ए लेटर, हैड और थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट की पहचान है। ये हमारी वर्ब होगी, ये हमारा ऑब्जेक्ट और गीता सब्जेक्ट। ए लेटर को हम सब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे। ए लेटर हैड के साथ में बीन और थर्ड फॉर्म बाय गीता। ये था आपका पास्ट परफेक्ट। उसके बाद आता है फ्यूचर परफेक्ट। विल हैव, शैल हैव के साथ थर्ड फॉर्म फ्यूचर परफेक्ट की पहचान है एक्टिव वॉइस की। विल हैव रिटर्न इसमें वर्ब होगी, ए लेटर ऑब्जेक्ट और गीता सब्जेक्ट। काम वही करना है ज्यों का त्यों, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे। ए लेटर will have been। हमें इसमें बीन शब्द बढ़ाना है, विल हैव एज इट इज रहेगा, बीन और प्लस थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में। ए लेटर विल हैव बीन रिटर्न बाय गीता। ये था 8 जो टेंस है उनका पैसिव वॉइस। इसके बाद आते हैं हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। अब तक जितने भी वाक्य थे उन सब में सब्जेक्ट था गीता और ऑब्जेक्ट था ए लेटर। आप 8 टेंस को आप देखें तो उसमें आपको पता चलेगा कि केवल हेल्पिंग वर्ब चेंज है, बाकी सब कुछ जो का त्यों है। थर्ड फॉर्म सब में कॉमन है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट से स्थान पर लाना ये भी कॉमन है, सब्जेक्ट को बाई के बाद लिखना सब कॉमन है। इसके बाद आते हैं जिन वाक्यों में प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है और जो वाक्य नेगेटिव होते हैं। पहला वाक्य है हमारा आई डू नॉट कॉल यू, प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। वाक्य नेगेटिव हो तो टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी हेल्पिंग वर्ब हो, जहां पे भी हेल्पिंग वर्ब हो उसके तुरंत बाद नोट लगा दो तो वाक्य नेगेटिव बन जाता है। इंट्रोगेटिव है तो जो भी हेल्पिंग वर्ब हो उस हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिया हो तो वाक्य इंट्रोगेटिव हो जाएगा। एक्टिव वॉइस में भी यही पॉइंट है और पैसिव वॉइस में भी यही सेम है। अब हम आते हैं नेगेटिव सेंटेंस पे। आई डू नॉट कॉल, वर्ब है इसमें डू नॉट कॉल। आई हो गया सब्जेक्ट, यू हो गया ऑब्जेक्ट। करना वही है, सबसे पहले हमने वर्ब छांटे, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, वर्ब से पहले सब्जेक्ट। सबसे पहला काम करना है हमें यू को सब्जेक्ट के स्थान पर लाना। अब इस नए सब्जेक्ट के अनुसार हमें वर्ब लगानी है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस के नियम है इज एम आर और थर्ड फॉर्म। तो यू के अनुसार इज एम आर में से जो भी उचित होगा, यू क्योंकि सिंगुलर और प्लूरल दोनों में समान इस्तेमाल होता है और इसके साथ प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है, इसलिए यू आर। वाक्य नेगेटिव है जैसा कि मैंने अभी बताया, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद अगर हम नोट लगा देंगे तो वाक्य नेगेटिव बन जाएगा। यू आर नॉट, थर्ड फॉर्म कार्ड, और उसके बाद बाय
और बाई के बाद हम आई को परिवर्तित करके लिखेंगे, क्योंकि आई सब्जेक्टिव केस है और हमें यहाँ पर इसको ऑब्जेक्टिव केस में लाना है। इसके लिए ये टेबल है। आई को बदलेंगे बाई मी में, वी को बदलेंगे बाई अस में, यू दोनों कंडीशन में यू ही रहेगा, शी बाई हर और ही बाई हिम, दे को बाई देम में बदला जाएगा। ये प्रोनाउन चेंज करने के लिए टेबल है। एक्टिव वॉइस में ये स्थिति रहेगी और पैसिव वॉइस में ये स्थिति रहेगी। तो आई को बदल देंगे बाई मी। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पर, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। वाई आर दे कॉलिंग, इंट्रोगेटिव वर्ड है। इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं, सिंगल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। जो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिख करके बनाए जाते हैं वो सिंगल इंट्रोगेटिव, और जो डब्ल्यू और एच फैमिली से शुरू होते हैं वो कहलाते हैं डबल इंट्रोगेटिव। तो ये डबल इंट्रोगेटिव का वाक्य है। वर्ब होगी इसमें कॉलिंग, सब्जेक्ट हो गया दे और यू हो गया इसमें ऑब्जेक्ट। सबसे पहला काम हमें वही करना है, यू को सब्जेक्ट के स्थान पर ले जाना है। लेकिन उससे पहले हमें ध्यान रखना है कि यू के साथ में कौन सी वर्ब आएगी, वो इससे पहले आएगी और इंट्रोगेटिव वर्ड सबसे पहले आएगा। तो सबसे पहले हम लाएंगे वाई को, यू के साथ आएगा आर, वाई आर यू, वाक्य इंट्रोगेटिव है तो बीइंग और थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। वाई आर यू बीइंग और बाय, और दे को बदल देंगे बाय देम इसके अनुसार। इस प्रकार से 8 टेंस का पैसिव वॉइस, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, इससे संबंधित आप वाक्य बनाइए और जिस भी वाक्य में जो भी समस्या आई है उसे अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर अपना प्रश्न मेरे तक, अपना क्वेश्चन, अपनी क्वेरीज मेरे तक आप भिजवा सकते हैं। उसके आंसर मैं आपको यूट्यूब और फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से आप तक